हेलो बच्चों। तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा आज का प्रॉब्लम क्या कहता है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव करना है। किसके लिए? ड्यूरिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमें। तो हमें प्रूव क्या करना है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स ड्यूरिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। हमें ये पता है, हमें इंटरफेरेंस में ये पता है, हमें इंटेंसिटी के टर्म्स में सब पता रहता है। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी हमें सब पता रहता है। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर हमारा एरिया कांस्टेंट रखेंगे तो हम मोस्टली कह सकते हैं कि हमारा एरिया क्या है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। हमारा एरिया स्प्रेड आउट नहीं होने वाला। हमारा एरिया जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम ये प्रूव करें कि इंटेंसिटी इज कंजर्व्ड, इंटेंसिटी इज सेम, कंजर्व्ड नहीं बोल सकते, इंटेंसिटी इज सेम, तो इसका मतलब है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगर हम बोलेंगे, अगर हम ये प्रूव करें कि इंटेंसिटी इज सेम इनिशियल और फाइनल, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व। तो चलिए हम अपना की कंसेप्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होगा वो देखते हैं। की कंसेप्ट ये है कि इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, इसके कुछ प्रॉपर्टीज टाइप है, हम पहले वो देख लेते हैं। इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इंटेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस। ये सिर्फ इंटरफेरेंस के लिए है। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंज होगा तो आई मैक्स होगा। अगर डार्क फ्रिंज है तो 0 होगा। ये फिक्स्ड है इसके लिए। क्लियर है? और हमें ये पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एक हमें पता है, आई इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस। और I0 क्या है? इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। क्लियर है? चलो हम थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है या यंग्स की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसको हम थोड़ा रिक्रिएट करने की ट्राई करें। तो ये मेरा सोर्स है जिसका I0 इंटेंसिटी होगा, इसका भी इंटेंसिटी I0 होगा, इसका भी इंटेंसिटी I0 होगा, क्योंकि सोर्स सेम है। तो एट ए डिस्टेंस मुझे एक स्क्रीन है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, अभी यहां पर जो है फ्रिंजेस जनरेट होंगे जो कि इक्वल इंटेंसिटी के होंगे और इक्वी डिस्टेंट होंगे। ये हमें इंटरफेरेंस से पता है, और जिसको हम ये मिलेगा हमें 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 से। क्लियर है? ये सेटअप है, बेसिक सेटअप। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो फिर हम फॉर ब्राइट फ्रिंज, अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जाए फॉर ब्राइट फ्रिंज, ये होगा आई मैक्स। और आई मैक्स कब होगा? आई मैक्स कब होगा? जब मेरा आई मैक्स होगा। तो आई मैक्स कब होगा? जब मेरा कॉस स्क्वायर 5/2 जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का हाईएस्ट वैल्यू है 1।
कॉस 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? कॉस का रेंज है -1 to 1, तो कॉस कैनॉट बी ग्रेटर देन 1। तो आई मैक्स तब होगा जब कॉस स्क्वायर 5/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा आई मैक्स क्या हो जाएगा, 4I0, है ना। सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंज, आई मैक्स को आई मिनिमम, सॉरी, आई मिनिमम आई मिनिमम विल बी 0, विच इंप्लाइज कॉस स्क्वायर 5/2 को 0 होना पड़ेगा। तो मेरा आई मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है क्या है, फाई को 0 होना पड़ेगा, या पाई, 2 पाई एंड ऑन। और इसमें क्या करना होगा, पाई/2 90 डिग्री, पाई/2 एंड ऑन। समझा? तो यहां पर डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का हमें मिल गया है, तो इंटेंसिटी सेम होगा, इंटेंसिटी सेम है। तो अगर हम एवरेज इंटेंसिटी निकालने की ट्राई करें, तो एवरेज इंटेंसिटी क्या होगा, आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइड बाई 2। तो ये मिल जाएगा 4I0/2, जो कि 2I0 है। ये हो गया फाइनल इंटेंसिटी या फिर आफ्टर इंटेंसिटी, जो भी हम बोलना है हम बोल सकते हैं, बस हमें टर्म देना है। तो अगर हम इनिशियल इंटेंसिटी की बात करें, तो इनिशियल इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो सोर्स है, तो दोनों सोर्स का इंटेंसिटी I0 है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2I0। तो इनिशियल इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी दोनों सेम है, तो हम ये लिखेंगे, सिंस इंटेंसिटीज इज नॉट चेंजिंग, since intensity is not changing, therefore we can say that energy E, या हम डायरेक्ट एनर्जी लिख लेते हैं, energy is conserved in interference of light। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस का सिंपल दो अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। थैंक यू।